नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताया। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज है संज्ञा प्रकरण का चौथा दिवस। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रणाम, मैं हूं आपके साथ नीतीश तिवारी। तो चौथे दिवस में आज संज्ञा प्रकरण का लास्ट दिवस भी है। संज्ञा प्रकरण आज खत्म हो जाएगा। सूत्र आया अणुदित सवर्ण से क्या प्रत्यय। पिछला सूत्र तुल्यास प्रथम सवर्णम, उसमें हमने सवर्ण संज्ञा किसकी किसकी होती है ये हमने पढ़ा। सवर्ण संज्ञा के बारे में, वर्णों के स्थान के बारे में, प्रयत्न इत्यादि के बारे में पढ़ा। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अण उदित सवर्ण से चा अप्रत्यय। बोला है अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। कैसे अण उदित की? बोला अप्रत्यय, प्रत्यय भिन्न अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। इसको विस्तार से बता रहे हैं। बोले अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है तो अण क्या है, अण कहाँ तक ले? जैसा हमको पहले पता था आ ई उ, अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं, आ ई उ 3 ही वर्ण, यही तक अण प्रत्याहार है या इसके आगे तक या कोई दूसरा अथवा अण प्रत्यय? अण प्रत्यय भी होता है, अप्रत्यय अर्थ में अण प्रत्यय होता है। जैसे शिव शब्द है, अपत्य अर्थ में इसको अण प्रत्यय करके आदि वृद्धि करके शैवा बना देते हैं। तो शिव प्रकृति है, इस प्रकृति से अण प्रत्यय का विधान हुआ है। यही यहाँ पर बता रहे हैं। प्रतीयते विधीयते यहाँ पर लिखा है, एकार का लोप हो गया है, लोपा शकल से। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए, प्रकृति से जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। शिव इस प्रकृति से अण प्रत्यय का विधान किया गया, इसलिए ये जो अण है ये प्रत्यय है। तो बोला अप्रत्यय, प्रत्यय भिन्न अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। उदित अवधीयमानो अण उदित सवर्ण से संज्ञा चार। बोला है जिसका विधान ना किया गया हो, यानी कि इस वाले अण का नहीं अपितु दूसरे अण का। अवधीयमानो अण उदित सवर्ण से संज्ञा चार, जो जिसका विधान ना किया गया हो ऐसा अण और उदित, इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण के संज्ञक हैं। अब अण प्रत्याहार कहाँ तक? आ ई उ हमके 3 ही पता है। तो बोला है अत्रैव अण परेण नकारेण। माहेश्वर सूत्र में नकार का पाठ 2 बार किया गया, हकार का पाठ भी 2 बार किया गया। एक है वर्ण के हकार में, एक हल के हकार में। नकार का पाठ आ ई उण के नकार में और लण के नकार में। तो बोला अत्रैव, यहीं पर सिर्फ इसी सूत्र में अण परेण नकारेण, यहाँ पर जो अण है वो पर नकार तक जाता है, यानी कि लण के नकार तक जाता है। यानी कि अण प्रत्याहार में अब इतने वर्ण है, आ ई उ री री ए ओ आई औ हय वरा ला, इतने वर्ण आ गए। फिर कह रहे हैं उदित किसे कहते हैं? अब अण का तो पता चल गया, अण क्या है। अब उदित किसे कहते हैं? बोले कु चू टू तू पे कु चू टू तू पु एते उदिता। कु मतलब कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी कि ये जो 25 वर्ण आ गए जो स्पर्श संज्ञक थे, जिसका स्पष्ट प्रयत्न था, वही जो 25 वर्ण है इनको उदित कहते हैं। अण भी पता चल गया, उदित भी पता चल गया। णकार तक, लण के णकार तक अण है और उदित कुचु टुतु पे उदिता, इनको आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तदेवं आ इति अष्टादशानाम संज्ञा। अब ये जो आकार था मुखनासिका उच्चनासिका सूत्र में पढ़े थे, आकार जो होता है 18 प्रकार का होता है, वही यहाँ पर दोबारा बता रहे हैं। आ इति अष्टादशा संज्ञा, आ की आ ये इसकी 18 प्रकार की संज्ञाएं होती है। अनुनासिक, अनुनासिक, उदात, अनुदात, सुरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि के भेद से। तथा इकारो उकारो, और इकार और उकार के भी 18 प्रकार की संज्ञा होती है। ऋकारस्त्रिंशतः, ऋकार जो होता है वो 30 प्रकार का होता है, क्योंकि पहले पढ़े थे रिल रि वर्ण और मिथा सावर्ण वाच्यम, रि और रि की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो रि 18 प्रकार का हो गया, रि 12 प्रकार का हो गया, दोनों मिलाकर 30 प्रकार के हो गए। ऋकारस्त्रिंशतः, ऋकार और ऋकार एवं ऋकारोपी, ऋकार और ऋकार ये दोनों 30 प्रकार के हो गए। एचो द्वादशानाम संज्ञा, एच प्रत्याहार, ए ओ ऐ औ, इनकी ये 12 प्रकार की संज्ञाएं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्रस्व का अभाव होता है। बोले अनुनासिक, अनुनासिक भेदेन यवलादुधा, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से यकार वकार लकार ये भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे हुए? या व
ला ला। जैसे अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से ये भी दो दो प्रकार के होने लगेंगे। तेन अनुनासिकाः ते द्वयोर द्वयो संज्ञा। तेन अनुनासिका तेन अनुनासिकाः, एक अनुनासिक हो गया, एक अनुनासिक एक अनुनासिक। इस प्रकार से दोनों या वाला इनकी दो दो संज्ञाएं होगी, एक अनुनासिक संज्ञा एक अनुनासिक संज्ञा। परः सन्निकर्षः संहिता, सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। बोला है वर्णानाम अतिशयिता, सभी वर्णों का, वर्णों के अत्यंत सन्निकटता की, सन्निधि सन्निकटता की क्या होता है, संहिता संज्ञा होता है। जैसे राम श्याम, इसमें सन्निकटता नहीं है, ये अति विलंब कर कर बोला गया है, इसलिए इसकी संहिता सही संज्ञा नहीं होती है। सभी समस्त संधियों में संहितायाम इस सूत्र का अधिकार जाता है, यानी कि जहां पर संहिता संज्ञा हुई होगी वहीं पर संधि होगी। वर्णों की अत्यंत सन्निकटता की, जो अत्यंत सन्निकट हो उनकी संहिता संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है। जैसे सुधि है, उपास्य है, ये अत्यंत इसकी संहिता संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये दूर दूर नहीं है। अगर यहीं पर उपास्य को यहाँ पर हटा करके यहाँ पर लिख दिया जाए उपास्या, तो इसकी संहिता संज्ञा नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ये अत्यंत दूर हो जाएगा। इसलिए वर्णों की अत्यंत सन्निकटता की संहिता संज्ञा होती है। इसके बाद आ रहा है संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। लोन्तराः संयोगा, बोला है अजभी अव्यवहिता, अजभी यानी कि अचों से जो अव्यवहित हो, अच का जिसमें व्यवहार ना हो, अच से जो व्यवहित ना हो, ऐसा जो हल, उसकी संयोग संज्ञा होती है। यानी कि जिसमें अच ना हो, अच का अचों का जिसमें व्यवधान ना हो, दो हल एक साथ पठित गए हैं, जैसे का और खा, ये दोनों हलंत हैं, इनमें अच का व्यवधान नहीं है, इसलिए इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। अगर ऐसा लिख दिया जाए का और फिर खा, तो इनकी संयुक्त संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ककार उत्तरवर्ती अकार, इसमें बीच में अच का व्यवधान आ जा रहा है। इसलिए अचों से जो अव्यवहित हो, अच का जिसमें व्यवधान ना हो, ऐसे हल की संयुक्त संज्ञा होती है। सुप तिङन्तम पदम, बोला है सुगंतम तिङन्तम चा, सुप की और तिंग की, इनकी पद संज्ञा होती है। सुप क्या है, सु औजस अम और सट ताभ्याम भेद केभ्याम भेद घसिभ्याम भेद रस और साम घी और सुप इत्यादि, ये सब सुप हैं। अजंत पुल्लिंग में आपको देखने में को मिलेगा। तिंग, तिंग क्या है, तिंगुंते भवादेहा तिप्तर्ची सिक्तस्ताम विबस्मस्ताचाम धा थासा थाम धूमिट वही महिंग इत्यादि, ये तिंग हैं। तो इन दोनों की, सुप की और तिंग की, जिन शब्द के अंत में सुप लगा होगा अथवा तिंग लगा होगा, उसकी पद संज्ञा हो जाएगी। जैसे राम है, उसमें सुप लग गया सु, राम है सु है, इसको छोड़ू से रू हो गया, रू के बाद रा बचा रहा होने के बाद फिर विसर्ग हो गया, खरगोशानी और विसर्जनीय इत्यादि सब हल संधि अच्छ संधि दोनों मिलाकर संधि जब आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा सु को विसर्ग हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। संज्ञा प्रणम संपूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में कल अच्छ संधि शाम 5 बजे। नमस्कार।